पति ब्रह्मचारी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मेरा भाई आरव जो कभी पूजा पाठ में बिलीव ही नहीं करता था, वो अपनी बीवी के लिए पूजा कर रहा है। काव्या, तू ना बहुत नसीब वाली है जो तुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। हाँ हाँ, प्यार तो इसे वहाँ जाकर आरव से ही मिला है। हम तो यहाँ सब मिलके उसे कांटे छुपाते थे ना। 4 दिन हुए नहीं वहाँ गए हुए, मायका भूलकर ससुराल के गुण गा रही है, और आप लोग लगे रहो उसके आग भगत पे। हाँ तुझे किस बात के कांटे चुभ रहे? काव्या वहाँ पे बहुत खुश है इस बात के। और करेंगे आओ भगत। बेटी पराई हो गई है तो क्या, जब घर आएगी तभी तो उस पे प्यार लुटाएंगे। आओ ताई माँ, अजवाइन के पराठे। आपको पता है कितना तरस गई थी इन पराठों के लिए। इन पराठों के स्वाद के आगे ना 36 पकवान भी फेल है। काव्या, पापा, पानी लेके आ। अरे आप रो क्यों रहे हो? रोना तो आएगा ना बेटा। जो लड़की मेरे आगे पीछे 24 घंटे घूमती रहती थी, देखने के लिए आंखें तरस गई। और ये खुशी के आंसू हैं। 1 मिनट। ये आपके लिए। खुश तो है ना तू? अकेले आई तू? आरव दामाद जी नहीं है? वो ऑफिस गए हैं। ओह, वो ऑफिस गए। की एक गिलास नहीं संभालते बना तुझसे। चल अदिति दी, फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। हाँ लाती हूँ। रिया, वक्त मिले तो एक बार जरूर सोचना कि ऐसी बहन के बारे में बुरा सोचना सही है जो तुम्हारी गर्दन बचाने के लिए खुद घायल हो जाए। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं ताईमा, मैं ठीक हूँ। देखो मैं स्माइल कर रही हूँ। दो बज गए, सूरज को भूख लगी होगी। सॉरी सूरज, कल जो हुआ दोबारा कभी नहीं होगा। तुम मेरे साथ अपनी जिम्मेदारी बांट सकते हो। पाव भाजी बनाया या जहर,
इतनी तीखी पाव भाजी जान लेगा क्या सबकी? बेचारे किसी बच्चे ने खाया होता तो पता नहीं उसकी हालत क्या हो जाती। अंकल, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गलतियां तो हो जाती है ना। भाई साहब पता नहीं ये भाजी इतनी तीखी कैसे हो गई। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए दूसरी प्लेट लगाता हूँ। नहीं चाहिए दूसरी पाव भाजी, बंद कर दो तुम्हारा ये। आता जाता तो कुछ है नहीं, चले हैं पाव भाजी बनाने के लिए। भैया जैसा आप बता के गए थे ना वैसे सब मसाला डाला था, कसम से भैया। देखिए भाई साहब, आप गुस्सा मत कीजिए। आप इस तरह बगैर खाए मत जाइए यहाँ से। माफ कर दीजिए, इसे बहुत बड़ी गलती हो गई इससे। आप सिर्फ 10 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए बिल्कुल फ्रेश भाजी बताता हूँ। 10 मिनट क्या, 2 मिनट भी ये तेरा स्टॉल यहाँ लगना नहीं चाहिए। बंद करो ये सब। तू ना गुंडागर्दी में ही अच्छा है, तू बस वही कर। अब ना स्टॉल रहेगा और ना तू ईशा के लिए खुद को बदल पाएगा। सूरज, ये सब क्या? जिसके लिए आई थी वो काम तो हो गया। लग गया सूरज की अच्छाई के रास्ते पर ताला। सूरज भैया दोबारा ऐसी को भाई साहब, प्लीज इस तरह मत जाइए। ग्राहक भगवान समान होते हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई इससे, माफ कर दीजिए। सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए मुझे, मैं आपके लिए बिल्कुल फ्रेश भाजी बताता हूँ। प्लीज नहीं चाहिए। मत जाइए भाई साहब। अरे मैडम माफ कर दीजिए, वो गलती से भाजी बना दी थी। मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं बिल्कुल फ्रेश भाजी बनाऊंगा, तीखी नहीं रहेगी। प्लीज मैडम भाई साहब, मैं आप लोगों के लिए फ्रेश भाजी बनाता हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई इससे, माफ कर दीजिए। माफ कर दे सूरज, तुझे इस हाल में नहीं दिखना चाहती थी, लेकिन ईशा को तुझसे दूर करने के लिए ये करना पड़ रहा है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग बैठिए, मैं खुद बनाऊंगा आप लोगों के लिए फ्रेश भाजी। सूरज, मुझे नहीं लगता कि अब कोई नए ग्राहक आने वाले हैं। और आज जो पाव भाजी बनाई है ना, वो भी खराब हो जाएगी। पूरे 2000 रुपए की चपत लगेगी अगर ये सब्जियां फेंकनी पड़ गई तो। सुनिए भाइयों बहनों, माताएं भाभियों, सब सुनिए। आज हमारे पाव भाजी स्टॉल पर एक सुपर डुपर ऑफर चल रहा है। सूरज, हाँ जल्दी से जाके थाली और चम्मच ले आ, जरूरत हमें। हाँ तो आज का सुपर डुपर ऑफर ये है कि आज हमने हमारे पाव भाजी स्टॉल पर एक कंपटीशन रखा है, जिसमें हम तीखी पाव भाजी आधी दाम में लगाएंगे और जो भी ये तीखी पाव भाजी की प्लेट पूरी चट कर जाएगा
उसे पूरे 2 दिन के लिए पाव भाजी मुफ्त में खिलाएंगे। तो हुआ ना ये सुपर ऑफर। और सुपर से भी ऊपर वाला डुपर ऑफर ये है कि साथ में आपको पूरे 1 महीने के लिए 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। पर हाँ, इतना आसान नहीं है क्योंकि पाव भाजी है बहुत तीखी। आंखों में से आंसू आ जाएंगे और कान में से धुआं निकल आएगा। तो कोई है हिम्मत वाला जो ये चैलेंज एक्सेप्ट करे और पाव भाजी की प्लेट सफा चट कर जाए? कोई है? हम लेते हैं चैलेंज। हम खाएंगे। हेलो, आज मुझे तुम सबकी जरूरत है। आइए आइए आइए। सूरज, 2 प्लेट ले आओ जल्दी। हाँ हाँ। आप दोनों का समय शुरू होता है अब। कुछ ही घंटों के लिए। तो आइए और अपनी हिम्मत दिखाइए, क्या पता आपकी भी किस्मत चमक जाए। चलो ना, खा के हम भी अपनी किस्मत आजमाते हैं। एक दिन तीखा खाने से आंसू जरूर बहेंगे, मगर जीतेंगे तो पूरे 1 महीने तक अच्छी पाव भाजी खाने पर 50% डिस्काउंट मिलेगा। चलो सूरज भैया, 2 प्लेट हमारी भी लगा दो। ये लीजिए आपके पैसे। बंटी, ये सब छोड़ो और तुम सबसे इम्पोर्टेंट काम करो। एक सेकंड, ये लो ये डायरी और पेन। इस डायरी में उन सबका नाम नोट करो जो कंपटीशन के लिए बैठे हैं, और उन सबका भी नाम लिखना जिसने पूरी प्लेट खत्म की है, किसने नहीं की है और किसे ऑफर्स देने हैं। ठीक है? आइए। ईशा जी, सारी भाजी खत्म हो गई है। ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन हाँ कोई घाटा भी नहीं हुआ। और तो और स्टॉल की फ्री में पब्लिसिटी भी होगी। बहुत बढ़िया पाव भाजी यहाँ मिलती है, तभी गजब की भीड़ है। मुंबई की पाव भाजी को टक्कर देता है यहाँ का टेस्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, आज का ऑफर यही खत्म होता है। मैम, ऑफर खत्म हो गया, लेकिन पाव भाजी तो मिलेगा ना 1 प्लेट। बिल्कुल, बस 10 मिनट दीजिए। फ्रेश पाव और ताजी ताजी सब्जियों से बनी पाव भाजी अभी आपके सामने। सूरज, शुरू हो जाओ। हाँ। इस सिचुएशन पे मुझे गुस्सा आ रहा था और ईशा जी ने बिगड़ी बात को संभाला, नुकसान भी कवर किया और महीने भर के लिए 50% का ऑफर पाने के लिए ग्राहक भी सेट हो गए। ईशा जी कैसे सोच लेते हैं आप ऐसे? आज आपने बाजी ही पलट दी। ईशा जी, 2 प्लेट पाव भाजी लगा दो। हाँ हाँ हाँ।
ताई माँ, पापा, ये फोटो मैं आप लोगों के लिए रख कर जा रही हूँ ताकि जब भी आप लोगों को मेरी याद आए या मेरी बहुत ज्यादा चिंता हो ना, तब आप लोग इस फोटो में मेरी स्माइल को देख लेना। आप लोगों को अपने आप पता लग जाएगा कि मैं जितनी खुश इस घर में थी ना, उतनी ही खुश मैं आरव जी के साथ भी हूँ। महान बनने का शौक पूरा नहीं हुआ क्या तेरा अब तक? क्या जरूरत थी मुझे वहां बचाने की और ये अपना हाथ कटवाने की? यार तू क्यों करती है ये सब मेरे लिए? तुझे पता है ना मुझे तू पसंद नहीं है, तो क्या है ये सब दिखावा क्यों? तू नहीं समझेगी रिया, रहने दे। हाँ हाँ, एक तू ही तो है समझदार। मेरे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। पर काव्या सुन, ये सब ना नाटक मेरे सामने मत कर, कि मुझे अच्छे से पता है अंदर ही अंदर ना तू मुझसे नफरत करती है। हाँ, मैं तुझसे बहुत नफरत करती हूँ। कभी कभी तो मेरा दिमाग कहता है ना कि मैं तुझसे बात ही ना करूँ, पर दिल का क्या करूँ? रिया, हम बचपन से साथ रहे हैं। मुझे सच में लगता है कि मैं कभी भी जिंदगी में तुझसे नफरत कर सकती हूँ। यार तू तो मेरी छोटी सी नटखट बहन है। चल अब मुझे बहुत काम है। ईशा, तुम्हारे एहसास दिलाने की वजह से ही रिया के अंदर ये बदलाव आ रहा है। अब उम्मीद जागी है कि मेरी दोनों बहनों के बीच आई दूरियां मिट जाएगी। बस लास्ट प्लेट पाव भाजी बची है। रुक। आंटी, तुम बिंदिया को लेके घर जाओ, मैं और सूरज बाकी सारा काम खत्म करके आते हैं। नहीं, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम लोग के साथ ही घर जाऊंगी। नहीं बिंदिया, तेरी तबीयत में अभी अभी सुधार आया है, तो घर जाके आराम कर। चल जा। ठीक है बंटी। चलो बिंदिया, आराम से। पढ़ी लिखी है ना, एक्सपायर्ड दवा कैसे दे दी? ऐसे रखेगी ध्यान। जो बात बिगड़ी तो भड़की नहीं, बल्कि उसे ठीक करने का रास्ता निकाला। और कल मैंने क्या किया? सिर्फ गुस्सा। ये थक गई होंगी ना आप, ये पानी पी लीजिए। प्यास नहीं लगी। प्यास नहीं लगी तो ठीक है, भूख तो लगी होगी ना आपको। ये पाव भाजी की एक प्लेट बचा के रखी थी मैंने, आपको पसंद है ना, तो मैं लेकर आता हूँ। भूख भी नहीं लगी। खाइए तो सही, मैं पाव पे बटर लगा दूंगा, एकदम बढ़िया वाला। नहीं चाहिए सूरज, मेरा मन नहीं है। अच्छा, ये पास में ही एक मिठाई की दुकान है, वहाँ पे ये देसी घी की जलेबी और रबड़ी बड़ी कमाल की मिलती है, मजा आ जाएगा। मैं आपके लिए अभी लेकर आता हूँ। सूरज, ये क्या लगा रखा है कब से? ये खा लो, वो पी लो। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता? बेवकूफ हूँ मैं? वो मेरा मतलब, वो आपने कस्टमर की भीड़ लगा दी थी ना, और नुकसान भी बचाया, तो उसके लिए क्या क्या वो क्या? वो जो कल हुआ उसके लिए। हाँ, यही कहोगे ना, बहुत डांट दिया, बहुत गुस्सा कर दिया। तुम यही करो, सिर्फ गुस्सा करो। हाँ, अगर गुस्सा आ भी जाए तो एक बार सामने वाले की बात सुननी समझनी चाहिए, पर नहीं, तुम्हारा गुस्सा तो ब्रह्मास्त्र के तीर की तरह छूटता है। एक बार छूटा फिर वो वापस नहीं आ सकता, और तुम शांत नहीं रह सकते। पर जिस पर गुस्सा आए उसे अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दो। भूल जाओ उसने कब तुम्हारा साथ दिया। सूरज, हम सब इंसान हैं, सबसे गलती होती है, पर तुम सिर्फ गुस्सा करो, सिर्फ गुस्सा। लो ईशा जी, सुनिए तो सही। क्या हेलो, क्या हेलो हेलो बोलो। हाँ, बोल रहा हूँ। क्या है ना कि मैं बोल रहा था। नहीं बोल पा रहे हो ना, इतने अकड़ू जो। तुम एक काम करो, एक सेकंड। ये लो, लिख के दो, पकड़ो। अच्छा ठीक है, लिखा भी ना जाए तो फोन निकालो अपना। है? निकालो फोन, जल्दी जल्दी। अब टेक्स्ट करो, ठीक है? अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं जो बोलती हूँ वो लिखो, ठीक है?
KYOU। थैंक यू। देखो कितनी आसानी से बोल दिया मैंने। अब तुम्हारी बारी। अब जो मैंने बोला वो तुम बोलो, ठीक है? अगर एक साथ नहीं बोल सकते तो तोड़ तोड़ के बोलो, वरना मेरी तरह लंबा खींच के बोलो। बोलो। आप ना पागल है, पागल। लगा था थैंक यू और सॉरी बोलना सीख जाएगा सूरज, पर इस सकड़ू ब्रह्मचारी से ये भी नहीं होगा। सामने से नहीं बोल पाया, शायद टेक्स्ट किया। ईशा जी, यहाँ भी आपकी मदद लगेगी, आइए हेल्प कीजिए। क्या है? तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्ता, ये दास्ता। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। सूरज, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम अपनी पाव भाजी की दुकान पर मेरा नाम लिखोगे और ऐसे थैंक यू बोलोगे।